नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक। बहुत परेशान हैं आप प्रेप से या प्लांट से। आपका मॉइस्चर कंट्रोल करना है। नया सीड आ चुका है सोयाबीन का और नया राइस ब्रान भी आप प्लांट्स में आने लगा है। आप राइस ब्रान चला रहे हैं या आप सोयाबीन चला रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन में मॉइस्चर प्रेप से कैसे देखें, प्रेप में कहाँ कहाँ पर ध्यान दें जहाँ से मॉइस्चर कंट्रोल कर। जो नए लोग हैं, जो नहीं अभी सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जो सीखे हुए हैं, देखो मैं उनको कभी नहीं सिखाता भाई, तो सीखे हुए आप सबको मेरा प्रणाम है भाई। आप लोगों से मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सबको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो बंदे नए फील्ड में उतरे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो दूसरा बताए ताने मार के हम कोशिश करते हैं कि उनको हम थोड़ा सा हेल्प करें। वो जानकारी जो किसी दूसरे से उनको मिलने वाली है, हम इस चैनल के माध्यम उनको उनके ही मोबाइल में देखने को और समझने को बात मिल जाए। तो नया सीड आ गया है, मॉइस्चराइज माल है और इस समय सीजन का माल आ रहा है। जबरदस्त माल की आवक होती है तो प्रोडक्शन का भी मारामारी होती है और आपके ऊपर एक मतलब प्रेशर डाला जाता है कि भाई आपको मॉइस्चर कंट्रोल करके ही देना है, क्योंकि डीओसी जो बिक रही है, तो डीआईल किट जो बिक रहा है, वो उसका मॉइस्चर कम ही मांगते हैं वो। तो हमको कितना रखना है, 10, 10.5, 11% तक, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 12% तक। इस 12% के अंदर ही होता है। कहीं कहीं ये पार्टी है, जैसा माल वैसा मॉइस्चर। तो नॉर्मल माल है, थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा। अगर जो हैक्रो चल रहा है तो थोड़ा सा 10, 10.5, 11 तक ही रखिए। अगर जो ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम शुरू। तो हम सबसे पहले मॉइस्चर का कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम किस प्रश्न की बात करने वाले हैं? प्रेप से मॉइस्चर कंट्रोल कैसे करें, प्रेप से मॉइस्चर कंट्रोल कैसे करें। अब देखिए एक बात है, मॉइस्चर जो है मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, ये प्रेप सेक्शन में मॉइस्चर कंट्रोल कहां कहां से होता है, इस चीज पे देखिएगा। इस पे पहला नंबर जो मेन है हमारा, जहां से हम कंट्रोल करते हैं, वो है हमारा कुकर। कुकर से कैसे करते हैं? जैकेट स्टीम जो होती है उसके द्वारा मॉइस्चर को सुखाते हैं, ओपन कम लगा करके, बिल्कुल नॉर्मल लगा करके। जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं उसमें ओपन कम लगाएं, क्योंकि मॉइस्चर सीड में ही आ रहा है 12% के ऊपर, 13% आ रहा है, 14% आ रहा है, 15% आ रहा है। तो जो सीड में मॉइस्चर ज्यादा है तो आप ओपन स्टीम थोड़ा कम लगाएंगे तो भी चलेगा। जैकेट स्टीम ज्यादा खोल के रखिएगा ताकि मॉइस्चर को सुखा सके जो हमारा कुकर से। जैसे अगर आप ओपन बढ़ा देंगे तो और ज्यादा उसमें मॉइस्चर होने का टेंशन है, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी फ्लैकर में बड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। फ्लैकर में फ्लैक्स चिपकने लगेगा, मतलब जब ज्यादा मॉइस्चर होगा चिपकने लगेगा, मतलब फ्लैक्स की क्वालिटी खराब होने लगेगी। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको कुकर का जो जैकेट स्टीम है उसको जो है प्रॉपर बराबर खोल कर रखना है। अच्छा, आपने खोल दिया फिर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर एक बात एक और करिए, जैकेट के खोलने के बाद उसका ड्रेन जरूर चेक करिएगा कि ड्रेन आपके ट्रैप सही काम कर रहे हैं कि नहीं। बहुत लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, हमने खोल दिया, हमने सोच के बाद सोच रहे हैं चल रहा है यार, अभी तक तो सही आ रहा था, अभी अचानक क्या हो गया। तो वहां पर आपको एक बार ड्रेन को जरूर देखना चाहिए। ट्रैप आपके ड्रेन और जो है ट्रैप आपके सही चल रहे हैं, मॉइस्चर आपका बराबर ड्रेन हो रहा है। अगर मॉइस्चर ही बढ़ जाएगा जैकेट में तो फिर कैसे कम करेगा, नहीं करेगा ना। तो वहां पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी एक और चीज है, कुकर के अलावा आप कहां पर ध्यान दे सकते हैं? दूसरा आप ध्यान दे सकते हैं आपके एक्सपांडर में। अगर आप एक्सपांडर चला रहे हैं तो फ्लैक्स नहीं चला रहे हैं, एक्सपांडर चला रहे हैं तो फ्लैक्स एक्सपांडर में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 2 नंबर पे एक्सपांडर पे क्या ध्यान देना है, वहां पर आपको ओपन स्टीम कम देना है, थोड़ा सा लोड बढ़ा के चलाना है अपना ओपन स्टीम। अगर आप ज्यादा देंगे तो माल मतलब आपका टेंशन तो नहीं रहेगा, माल आराम से इजी पास हो जाएगा। लोड जो आप चला रहे हैं उस हिसाब से लोड चलाएं, मतलब थोड़ा सा
क्या है ना, हर आदमी सोचता है ज़्यादा लोड में ना चलाओ, कहीं जाम ना हो जाए, है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा ओपन स्टीम देते हैं तो लोड तो कम हो जाता है, लेकिन माल में मॉइस्चर का परसेंट बढ़ता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तभी तो माल को आसानी से पास करता है। ऐसा आराम से चलाइए कि मतलब आपका ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि जाम ही कर देना, फिर जाम नहीं करना, थोड़ा सा लोड लेकर चलिए, थोड़ा सा उससे थोड़ा मॉइस्चर की क्वालिटी सही रहेगी। दूसरी एक और चीज़ है, तीसरे नंबर पे अगर आप ले लीजिए तो आपका जो ड्राई कूलर है, यहां से मेन खेल होना है। तो ड्राई कूलर में क्या क्या चीज ध्यान देना है, सबसे पहले आपका हॉट ब्लोअर बराबर चल रहे हैं। हॉट ब्लोअर में जो है, हॉट ब्लोअर आपको चेक करना है कि बराबर चल रहे हैं हमारे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चल रहे हैं, डंपर नहीं खुला है। अगर उसमें हॉट ब्लोअर में आपने स्टीम दे रखी है, हॉट ब्लोअर में टेम्परेचर जो हम मेंटेन कर रहे हैं 120 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर रहे हैं, जो वो बराबर हमारा टेम्परेचर है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉट ब्लोअर चल रहे हैं, स्टीम खुली है, बस चल रहे हैं। आप टेम्परेचर मेंटेन करिए। उनका ड्रेन, यहां पर भी आपको हॉट ब्लोअर भी जो आपके हैं उसका ड्रेन आप बराबर उसका ड्रेन करते रहिए। अगर आप ड्रेन मॉइस्चर उसमें हो गया तो फिर आपका जो गर्म हवा है वो नहीं हो पाएगी। और आपने कह दिया कि हाँ हम, और दोनों ब्लोवर के दोनों डंपर ध्यान देना, नीचे से भी ऊपर वाला डंपर जो रिलीज कर रहा है साइक्लोन की तरफ, उसको भी ध्यान देना है ना। ऐसा नहीं कि वो इधर से एयर तो जा रही है लेकिन ऊपर वो रिलीज सही से नहीं कर रहा है, या आपका साइक्लोन भरा हुआ है या लाइन बिल्कुल भर के पैक हो गई है, तो भाई साहब कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर कुछ भी नहीं होगा। रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा जब आप अच्छे से उसका ध्यान नहीं दे पा रहे। तो आपको ध्यान देना है क्या, हॉट ब्लोअर देखने हैं, हॉट ब्लोअर के साथ में उनका स्टीम देखना है बराबर चल रहा है या उसका टेम्परेचर बराबर है कि नहीं है। अगर आपका बराबर है तो आप ऊपर जो रिलीज कर रहा है एयर को, है ना, तो वहां पर भी ध्यान देना है उसका डंपर बराबर है कि नहीं। मतलब जब आप ड्राई कूलर को बाहर से माल खोलने के लिए चेक करते हैं तो उसका एयर जो है बाहर की ओर न मार करके अंदर की ओर खिंचाव होना चाहिए। ऐसा मैंने अपने सीनियर से सुना है कि अगर वो बाहर की ओर प्रेशर मारा तो इसका मतलब आपका जो है ड्राई कूलर प्रेशर में नहीं रखना उसको। ऊपर वाले जो ब्लोअर चल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं एयर को, उनको इतना डंपर सेट करके रखिए कि वो अंदर की ओर एयर को खींचे, मतलब बाहर की ओर ना खींच करके। तो अब दूसरी चीज आपने बोल दिया कि भाई हमने ब्लोअर भी सही चला रखे हैं, हमारा ओवर रिलीज एयर भी सही चल रहा है ब्लोअर, और ये नीचे वाला भी सही चल रहा है, तो अभी भी नहीं कम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो भाई साहब आप एक बार गौर करिए, ऐसा तो नहीं कि आपकी जाली जो है ड्राई कूलर की कहीं चौको फूके जाम हो रही है ना। अगर जाली जाम हो जाएगी तो फिर मॉइस्चर कैसे कम होगा, एयर पास नहीं होगी, तो फिर आपका मॉइस्चर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक तो ये हो गए, 3 हो गए। उसके बाद में चौथे नंबर पे क्या है, आपका जो जाली है ड्राई कूलर का, जाली चेक करें जाम तो नहीं है। ड्राई कूलर का जाली चेक करिए जाम तो नहीं है। अब आपने कह दिया कि नहीं वो भी हमारी साफ है, जाम नहीं है, और एयर भी बराबर जा रही है, हॉट और कोल्ड हमारे एक मतलब बराबर चल रहे हैं, तो अब भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ हो सकती है भाई साहब, अगर आपका माल ज्यादा बेड भर के चल रहा है, ड्राई कूलर बहुत ज्यादा भर के चल रहा है, या एक जगह ज्यादा इकट्ठा हो गए, तो फिर उसमें एयर का प्रभाव उतना नहीं पड़ पाता है। तो जो ड्राई कूलर आप चला रहे हैं तो उस पर ध्यान रखना है कि मतलब जो बेड चल रही है उसमें जाली के ऊपर जो माल आपने भर रखा है उसका मतलब ज्यादा थिकनेस न होने पाए, मोटाई अगर ज्यादा हो रहा है तो उस ड्राई कूलर का स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए कि मतलब उसमें एयर तो पास होगी तभी तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो एयर को जो है बराबर पास होना चाहिए तभी जाकर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो जो मेन फोकस जहां आपको करनी है, मैंने उन बातों के बारे में बता दिया। आपको बहुत ध्यान से इन सब चीजों पर जब आप ध्यान देंगे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रेप के दोस्तों जरूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिए सॉल्वेंटेक के साथ। हम आपके प्रॉब्लम्स के बारे में जरूर बताते रहेंगे। अगर आपके दिल में भी ऐसा लगता है कि यार हम भी अपनी किसी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, कैसे हल निकला उसको शेयर करें, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8878857438 पर शेयर कर सकते हैं। आपकी बात को भी हम पब्लिक के बीच में रखेंगे अगर आप अनुमति देंगे तो। ठीक है दोस्त, और कैसे मॉइस्चर कंट्रोल करना है इस पे आपको मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल वीडियो ये होगा। अगर आप उन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो जरूर 100% इफेक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।